सभी के लिए नमस्कार मित्रों। आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं बीएसटीसी 2023 की काउंसलिंग कब होगी और कैसे होगी, उसमें क्या प्रोसेस होती है, कितना समय हमें मिलता है काउंसलिंग के लिए और हमारी काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो जाएगी, कितनी हमें उसमें फीस देनी पड़ती है, क्या सिस्टम रहता है, पूरी की पूरी जानकारी यदि आप जानना चाहते हो तो इस छोटे से वीडियो को जरूर देख लेना। आपको सब इसमें जानकारी मिल जाएगी। यदि अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लो, अभी फटाफट कर लो, क्योंकि इसमें कोई आपका खर्चा या पैसा नहीं लग रहा है। क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आपको आगे सारी जानकारी मिलेगी, तुरंत आपको जानकारी मिल जाएगी, जिससे कि आपको हर जानकारी समय पर मिलेगी, प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। कोई भी सवाल है तो आप तुरंत सवाल कर सकते हैं, आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि काउंसलिंग आपकी कब शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए, अब देखिए, काउंसलिंग की अभी तक तो कोई शेड्यूल आया नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आपका शेड्यूल आ जाएगा और हमारे हिसाब से लगभग 5 तारीख के आसपास, 5 अक्टूबर के आसपास, ठीक है, 5 अक्टूबर के आसपास निश्चित रूप से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, निश्चित रूप से। अब इसमें हो सकता है कि पहले हो जाए, लेकिन 5 तक तो पूरी संभावना है, 100% आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए, अब यहां पर जैसे काउंसलिंग शुरू होगी तो काउंसलिंग के लिए समय दिया जाएगा हमें लगभग 7 से 8 दिन का, लगभग 7 से 8 दिन का हमें समय मिलेगा काउंसलिंग करवाने का। आप ई मित्र के पास जाकर, ई मित्र वाले के पास जाकर के काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब बात आती है कि काउंसलिंग, भाई आपको हमने बता दिया कि 5 अक्टूबर के आसपास आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। मतलब जो हमारा ये सप्ताह चल रहा है, इस सप्ताह में पूरी संभावना है कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और समय मिलेगा आपको 7 से 8 दिन का समय आपको इसमें मिलता है। अब देखिए, यहां पर मैं एक बार पूरा स्टेप बाय स्टेप सिस्टम से बता देता हूं काउंसलिंग, ठीक है। देखिए, काउंसलिंग आपकी हो जाएगी लगभग 5 अक्टूबर तक और 7 से 8 दिन का इसमें आपको समय मिलता है। इसके बाद में और क्या खास बात है, तो इसमें आपको ध्यान रखना, 3000 रुपये इसमें आपको फीस देनी होती है काउंसलिंग के लिए। 3000 रुपये की इसमें हमें फीस अदा करनी पड़ती है काउंसलिंग में। ये 3000 रुपये, जैसे मान लो आपको कॉलेज मिल गया तो कॉलेज की जो आपकी फीस रहेगी, ठीक है, उस कॉलेज की फीस में ये मर्ज हो जाती है फीस। जैसे आपकी 20,000 रुपये कॉलेज की फीस है, आपको पता होगा कॉलेज की फीस कितनी है, तो उसमें से ये लेस हो जाएंगे आपके, यानी कि ये मर्ज हो जाते हैं। जो भी आपकी मेन फीस रहेगी कॉलेज वाली, उसमें आपके 3000 रुपये लेस करके जो शेष आपकी रहती है वो फीस आपको देनी पड़ती है। लेकिन जिन साथियों को कॉलेज मिला ही नहीं, ऐसे स्टूडेंट को ये वापस मिल जाते हैं, उसके खाते में वापस आ जाते हैं। इसलिए आप इसमें जब खाता भरो, आपका जो अकाउंट नंबर भरो तो बिल्कुल सही अकाउंट नंबर होना चाहिए, बैंक आपकी डिटेल सही होनी चाहिए पूरी की पूरी, आपका जो मोबाइल नंबर है वो बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, सही होना चाहिए, क्योंकि जो भी मैसेज वगैरह जानकारी मिलती है तो वो मोबाइल पर आपको आती रहती है। ऐसे तो इस तरह से आप समझ गए फ्रेंड्स, यहाँ पर काउंसलिंग में कि 3000 तो फीस आपको देनी है, इतनी तारीख से शुरू हो जाएगी और इतना आपको समय इसमें मिलता है। अब काउंसलिंग में होता क्या है, काउंसलिंग में होता क्या भी, जैसे आपने काउंसलिंग करवा ली, ठीक है, इस बीच में इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में काउंसलिंग का रिजल्ट आता है। फिर क्या होता है काउंसलिंग का रिजल्ट, पूरी सिस्टम से बता रहा हूं मैं। काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो आपने काउंसलिंग करवाई है उसका रिजल्ट आएगा। काउंसलिंग का रिजल्ट आने का मतलब है कि आपको कॉलेज कौन सा मिला, ठीक है, किसको नहीं मिला, ये जानकारी इसमें मिल जाती है। कॉलेज मिलना, ठीक है, ये हमें पता चल जाता है। काउंसलिंग का रिजल्ट का मतलब यही है कि किसको कॉलेज मिला और किसको नहीं मिला और कौन सा कॉलेज मिला, ये हमें पता चल जाता है। अब यहां तक हमें पता चल गया कि हमारा कॉलेज मिल चुका है। अब कॉलेज तो वही मिलेगा जो आपने भरे थे, उसी में से कॉलेज आपको मिलता है। हमने कहा कि ऑल राजस्थान का ऑप्शन जरूर से जरूर भरना, ध्यान रखना, इस बात को भूलना नहीं है। अब आपको कॉलेज मिल गया, पता चल गया आपका कि ये कॉलेज है हमारा, तो उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर के आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। ई मित्र वाले के पास जाओगे तो ये सब वो बता देंगे, ऑटोमेटिक वहां वो काम कर देंगे। आप वहां जाइए, जो भी उनकी फीस होती है, चार्ज होता है, वो लेते हैं और बाकी सारा काम वहां से वो कर देंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब देखिए, यहां पर 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। कहां पर, कॉलेज की वेबसाइट पर,
जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर के आपको 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। अब वो 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स में देखिए, एक तो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, इसके बाद में मूल निवास है और आपका जाति प्रमाण पत्र है। ये 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं वेबसाइट पर। इसके बाद में जो कॉलेज वाले हैं वो उनको चेक करते हैं, देखते हैं और उसके बाद में वो ऑनलाइन उसका वेरिफिकेशन कर देते हैं। वेरिफिकेशन करने के बाद में इनके सामने चेकबुक में जो एक टिक आता है, इस तरह का टिक उसमें आ जाता है ऐसे, यानी कि वेरिफिकेशन हो चुका है। इसके बाद में आप जानते हैं कि क्या प्रोसेस होती है। फिर आपको फीस जमा करवानी होती है और फीस जमा करवाने के साथ ही आपका एडमिशन हो जाता है। एडमिशन होने के बाद में आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं और आगे की प्रोसेस तो आप जानते ही हैं कि आगे क्या होता है। क्लासेज शुरू होती हैं, आप जैसे स्कूल में पढ़ने जाते हैं वैसे आपको जाना होता है। उसमें बहुत सारे काम होते हैं, उसके बारे में कभी हम डिटेल से आगे बात करेंगे, क्या क्या उसमें होता है, क्या क्या सीखने को मिलता है। आपको रेगुलर जाने में और नहीं जाने में क्या डिफरेंस होता है, किसको घाटा होता है, वो हम आपको आगे समझाएंगे। इस तरह से आप समझ गए कि किस तरह से आपको कॉलेज मिलता है। अब कॉलेज में जो आपने फीस जमा कराई उससे पहले एक ऑप्शन और मिलता है, वो अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन इसमें आता है। अपवर्ड मूवमेंट का एक ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट को। ये केवल उन्हीं स्टूडेंट को मिलता है जिनका नंबर फर्स्ट लिस्ट में आया है। जिनका नंबर फर्स्ट लिस्ट में आया है उनको अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन मिलता है। एडमिशन कराने से पहले आप ये काम कर सकते हैं, पहले से जानकारी इसकी आ जाती है। इसमें करना क्या होता है, इसके अंदर मित्रों एक ऑप्शन मिलता है, यानी एक चांस मिलता है आपको कि जैसे मान लो आपको जो कॉलेज मिला पहली लिस्ट में वो दूर मिल गया, आप जाना नहीं चाहते, यार बहुत दूर है, मैं तो नहीं जाना चाहता, तो एक ऑप्शन देते हैं यहां पर अपवर्ड मूवमेंट का। इसमें आप दोबारा से कॉलेज भर सकते हैं। पहले तो इसमें आपके सामने ऑप्शन आता है कि अपवर्ड मूवमेंट, इसमें आएगा हाँ या नहीं, यानी कि आप इसमें चाहते हो कि नहीं चाहते हो। यदि आपको ये ऑप्शन लेना है, अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन लेना है, तभी आपको हाँ करना है। यदि नहीं लेना है तो आपको कुछ भी नहीं करना, नहीं भी नहीं करना है, आपको कुछ भरना ही नहीं है आपको। यदि आप चाहते हैं तो आप यस कर देंगे और यस करने के बाद में फिर आपसे कॉलेज भरवाए जाएंगे कि आप कौन सा कॉलेज लेना चाहते हो। जो मिल गया उससे आप संतुष्ट नहीं है तो आपसे दोबारा से कॉलेज की चॉइस भरवाएंगे। अब आपको अपने हिसाब से और अच्छी कॉलेज आप जो नजदीक चाहते हैं वो कॉलेज भर दीजिए। उनमें से संभावना पूरी है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। ये केवल पहली लिस्ट वालों को ऐसा ऑप्शन मिलता है। सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट जो है उनको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलता फ्रेंड्स, नहीं मिलता। केवल फर्स्ट लिस्ट वालों को ये वाला ऑप्शन मिलेगा। तो अब आप समझ गए पूरी की पूरी, इसमें जानकारी आपको मिल चुकी है। काउंसलिंग कैसे होती है, कब होती है, काउंसलिंग के बाद में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, उसके बाद में आपको कॉलेज मिल जाता है और सारी की सारी डिटेल आप इसमें आप जान चुके हैं। अब इससे रिलेटेड कोई सवाल आपका नहीं रहना चाहिए। अब इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट में लिखें, मैं आपके उस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। इस तरह से मित्रों यहां पर मैंने सारी की सारी डिटेल आपको बहुत ही सरल रूप में बताने का प्रयास किया और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका कोई सवाल या डाउट रह गया मान लो फिर भी, तो आप जरूर हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे आप क्या करोगे, किसकी तैयारी करनी चाहिए। बीएसटीसी में एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद में आपको समय बर्बाद नहीं करना है। यदि आपको नौकरी लगनी है तो हम आपको एक बहुत ही शानदार वीडियो बना के लेके आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि बीएसटीसी के साथ साथ में आपको क्या करना चाहिए, जिससे कि जब भी बीएसटीसी आपकी होगी और उसके तुरंत बाद में वैकेंसी आती है तो उसके एक ही झटके में आप नौकरी लग जाओ। इसके लिए हमें क्या रणनीति बनानी चाहिए, किस तरह से हमें काम करना चाहिए, किस तरह से हमें अपनी स्टडी रखनी चाहिए, वो मैं सारी बात आपको बताऊंगा, सारा सिस्टम आपको मैं समझाऊंगा। तो वो वीडियो जरूर देखना, हमारे चैनल को विजिट करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि सारी जानकारी तभी तो मिल पाएगी आपको। ठीक है मित्रों, सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद।